शुरू गुड करें। आफ्टरनून अ वेरी जी मैम, गुड आफ्टरनून अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर अनीता बजाज मैम ने अपना एक केस हमारे ग्रुप में प्रेजेंट किया है और उसी को लेकर हम आज की वीसी करने वाले हैं। और अनीता बजाज मैम के बारे में मतलब इंट्रोडक्शन में आप सभी लोग उनको अच्छे से जानते हैं। पिछले कई सालों से अ, अनीता मैम सेल्फलेसली अपने केसेस हमारे साथ प्रेजेंट कर रहे हैं और कंटिन्यूसली कर रहे हैं बिना किसी ब्रेक के। और इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से सबसे पहले तो मैं मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू। जी, तो जितने हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया है उनका भी बहुत बहुत आभार। ओवर टू यू मैम। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई थिंक एवरीबडी हैज गॉन थ्रू द केस। ब्रीफ करूं कि चलेगा? सबने पढ़ लिया है। मैम थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, बीसी में आ जाएगा, मतलब जो सिर्फ बीसी को देखेंगे उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। हाँ जी। तो ये पेशेंट मेरे पास काफी टाइम से है, 1.5 साल से है करीब। और एक मिनट, हाँ मैं खोल देती हूँ पहले। कई बार क्या पेशेंट्स की इतनी इंफॉर्मेशन रहती है, हमने क्या शेयर की वो भी याद नहीं रहता है। ओके। जी मैम। शी इज इन हर 30s और वो योगा एग्जामिनर है, मतलब योगा के एग्जाम्स लेती है योगा ट्रेनर्स के लिए। और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी ऑनलाइन चलाती है। मारवाड़ी है, बहुत ही इरेक्ट, एजाइल, एक्टिव। ऐसे लगता है कि जैसे अभी खेलने आई है या कुछ एक्सरसाइज करने आई है। हमेशा वो शूज में रहेगी, इरेक्ट और एजाइल है। शी ऑलवेज कम्स इन जीन्स एंड टॉप। वेरी पंक्चुअल, जो टाइम दिया गया है उस पर बराबर 2 मिनट पहले ही आएगी, कभी लेट नहीं आएगी। ऑलवेज कम्स विथ प्रायर अपॉइंटमेंट, फोन करके ही आएगी। एंड हमेशा स्माइलिंग रहती है, टू द पॉइंट, मतलब बहुत कम टाइम लगता है उसका फॉलो अप लेने के लिए। एंड शी एक्सप्रेसेस वेरी फ्रीली, तो वो ऐसा भी नहीं है कि शी इज नॉट टॉकिंग मच। एंड शी इज फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली। उसके एल्डर ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, और ये हस्बैंड वाइफ और इनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। एक ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ सेपरेट हो गए हैं, वो भी सेम बिल्डिंग में रहते हैं। और ये जो दूसरे एल्डर ब्रदर इन लॉ है, मतलब टोटल 3 भाई है। तो ये जो एल्डर ब्रदर इन लॉ इनके साथ जो रहते हैं वो सबसे एल्डेस्ट है और काफी स्पॉइल्ड है, मतलब उनकी ज्यादा चलती है फैमिली में, जबकि वो काम ज्यादा नहीं करते हैं। बट ही इज क्वाइट स्पॉइल्ड। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो फिर वो बहुत सबके ऊपर नाराज हो जाते हैं। तो इस तरह से उनका फैमिली है। और वो जो ब्रदर की वाइफ है वो डिप्रेशन में रहती है, इसलिए वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं ले पाती है। जबकि ये पेशेंट काफी एक्टिव है, अपने इन लॉज को हॉस्पिटल लेके जाना, डॉक्टर्स के पास लेके जाना, उनकी ब्लड टेस्ट करवाना, सब कुछ मतलब ये लेडी खुद करती है। और मतलब डायनामिक्स इस तरह के चलते रहते हैं कि इसके हस्बैंड ने हमेशा यील्ड किया है, डोमिनेशन में रहा है, लेकिन वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उठाता है। लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम जाता है तो नाउ ही हैज आल्सो स्टार्टेड रेजिंग हिज वॉइस व्हिच लीड टू फाइट्स इन द फैमिली। तो ये लेडी कुछ ज्यादा फाइट्स में पार्ट नहीं लेती है, बट वॉट एवर हर हस्बैंड सेज शी फॉलोज इट। तो उसके हस्बैंड का अटैचमेंट भी है पेरेंट्स की तरफ, तो वॉट एवर डिफरेंसेस आर देयर स्टिल ही केयर्स फॉर देम, ही वांट्स टू स्टे इन द सेम हाउस। कई बार ऐसा हुआ है कि सेपरेशन का इश्यू हुआ भी है। रिसेंटली वो लोग घर छोड़ के निकल के भी गए थे, बट विद इन फ्यू डेज दे हैड टू कम बैक एज इन लॉज वर नॉट एबल टू मैनेज। ब्रदर इन लॉ, एल्डर ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ वर नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ देम, तो वो दोनों परेशान हो गए एंड फाइनली दे हैड टू बी कॉल्ड बैक। अभी ये लेडी को कोई इतना इश्यू नहीं है, वो यहाँ पे भी रह के मतलब अपना काम करती रहती है, खुद को वो बिजी कर देती है। जो भी करना है, अपनी ड्यूटीज निभानी है, किचन का जो भी काम है या पेरेंट्स इन लॉ का जो भी काम है वो करती रहती है। एट द सेम टाइम अपना भी वो योगा वगैरह का भी चालू रखती है।
खाली एक ही इश्यू इसको आता है कि अभी उन इन लॉज की तरफ जो ड्यूटीज हैं उसको निभाते निभाते कभी कभी अपने बेटे को वो निग्लेक्ट कर देती है। जैसे उसने अभी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि बच्चे का एग्जाम पूरा हो गया था, वो काफी एक्साइट होके घर में आया था कि आज हम लोग बहुत मजा करेंगे, लेकिन ये उस समय अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को बीमारी को लेके परेशान थी एंड शी वॉज अटेंडिंग टू देम, तो शी कुडंट शेयर दैट एक्साइटमेंट। तो वो उसको दुख होता है कि मैं अपने बेटे के साथ उसकी जो खुशी है उसमें शेयर नहीं कर पाई। बट देन फॉर कॉम्पेंसेटिंग शी took him to a movie and now they are planning a trip to Alibag also. तो ये तीनों का जो यूनिट है हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे का, इट्स क्वाइट गुड, दे आर वेल कनेक्टेड टू ईच अदर। और एक रिलेशनशिप जो है फैमिली में इस तरह का है कि ये अपना ड्यूटीज करती रहती है और उसके बारे में ही डिस्कशन फिजिशियन के साथ चला है। तो वो बोलती है कि उनकी जगह पे कोई और होता तो भी मैं कर लेती, मतलब मेडिकल इमरजेंसीज इस तरह की चीज है कि मैं किसी को भी हेल्प कर सकती हूँ। प्लस क्यों आप सेपरेट नहीं होते हो या आपके हस्बैंड को नहीं बोलते हो, तो मैं मेरे माँ बाप को छोड़ के आई हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड की उसके माँ बाप के लिए क्या भावनाएं रही होगी, तो आई डोंट वांट टू स्टॉप हिम फॉर दैट। ये उसका ऐसा जवाब था। हाँ, और सिस्टर इन लॉ की जो बेटी है वो भी इसके साथ कंफर्टेबल है, वो भी जब डिप्रेशन में थी तो वो या अपनी मतलब इनको चाची को ही कम्युनिकेट कर रही थी एंड शी वाज आल्सो गिविंग हर लिसनिंग ईयर एंड गाइडेंस व्हाट एवर वाज नीडेड। तो उसने बताया कि किस तरह का डिपेंडेंस है कि वो बेटी को टिकट निकालना था तो माय ब्रदर इन लॉ वुड हैव डन इट, बट मेरे ब्रदर इन लॉ ने नहीं किया। हम लोग नीचे स्ट्रोल के लिए गए थे तो दे वर ट्राइंग टू कॉल अस, और हमने जब फोन नहीं उठाया तो ऊपर जाके हमको डांट पड़ गई कि अरे आप फोन भी नहीं उठा रहे हो और यहाँ पे इतना धमाल हो रहा है। कुछ नहीं था, सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ही करनी थी। सबके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, दे कुड हैव बुक द टिकट बट दे स्टिल वांटेड अस टू बुक द टिकट। तो इस तरह का डिपेंडेंस फैमिली का इन दोनों के ऊपर है। अभी आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये पेशेंट की प्रायोरिटीज कहाँ पे है। जैसे काफी सारे जनों की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, लोगों को ड्यूटी, अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल्स, यील्डिंग, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, हेल्पलेसनेस, ये सब आया है। अभी जो पेशेंट का बात करने का तरीका है वो आपने देखा होगा कि वो काफी हंस हंस के बात कर रही है, वे शी इज टॉकिंग, मतलब द एटमोस्फियर इज क्वाइट लाइट, इतना हेवी एटमोस्फियर नहीं लगता है। और पीपी के साथ भी उसका ट्यूनिंग अच्छा है, दे आर बोथ टॉकिंग लाइक फ्रेंड्स ओनली। और जैसे उसने वो पंचेस मारे हैं, श्रवण, मेरा हस्बैंड तो है ही ना श्रवण कुमार, इस तरह का। या डॉक्टर उनकी जगह पे कोई भी होता तो मैं तो मदद कर ही देती। तो इस तरह के जो उसके स्टेटमेंट्स हैं, ये सब आपको कंसिडर करके बताना है। आई थिंक हम लोग थोड़ा एक्टिव डिस्कशन करते हैं और फिर मैं प्रेजेंटेशन दे देती हूँ। तो फोरम इज ओपन, एनीबडी वांट्स टू शेयर देयर अंडरस्टैंडिंग, बट पूरा आप एनालिसिस दे के, अंडरस्टैंडिंग दे के आप शेयर कीजिए, ऐसे ही तुक्का मत फेंकिए। एटलीस्ट 4-5 जन तो शेयर कर ही सकते हैं। एनीबडी? जी जी बिल्कुल करेंगे मैम। जी, रश्मि मैम, संजीवनी मैम। जिसने भी केस पहले पढ़ा है, काफी सारा ग्रुप में शेयर किया हुआ है, जो ऑलरेडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वो भी बोल सकते हैं। पूर्णिमा मैम। गुड आफ्टरनून मैम, डॉक्टर प्रमोद माने। हाँ बोलिए सर। हाँ आपने मैम, एनिमल किंगडम का बोला था ना? हाँ हाँ यस मैम, मैंने बोला था क्योंकि हाँ जी। मुझे वहाँ लव केयर टीचिंग, उसके बेटे के लिए उनका प्यार दिखाई दे रहा है। ये सब होने के पहले उनका फैमिली के लिए भी जो प्यार था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे वो मैमल्स ग्रुप की थीम लगी, लैक फैमिलीज। और अपने जो लैक इक्विनम के बारे में जब इंटीग्रेटेड होम्योपैथी में जब डिस्कस किया था कि देर इज अ quarrels discourse in family,
ओनली रेमेडीज लैक इक्विनियम बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड है, फेस्टिडियस है, एम्बिशियस है, तो मुझे लैक इक्विनियम की ज्यादा फील लगी। एनिमल जेलसी भी है, थोड़ा सा दिखाई देती है। जेलसी कहाँ दिखा कंपैरिजन और एम्बिशन कहाँ दिखा, वो दोनों बताइए आप। एम्बिशियस तो है, योगा टीचर है, योगा ट्रेन करते हैं, योगा ट्रेनर को वो एग्जाम्स तो लेते अपने हैं। आप को बिजी करने के लिए कर रही है, उसने एम्बिशन कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। लेकिन बिटवीन द लाइंस मुझे लगा, इसलिए मैंने लिखा भी है और अकॉर्डिंग टू उसने वो मी। बहुत क्लियरली बोला है कि ना मुझे लोधा का रेजिडेंसी चाहिए, ना मुझे पवई में जाके फ्लैट लेना है। आई एम या हैप्पी विद व्हाटएवर आई हैव, आई डोंट हैव बिग ड्रीम्स। या सो आई आप हैव अंडर द टू लाइन पढ़िए, रीएनालाइज। लेकिन जो है उसको पढ़िए। या नाउ आई एग्री विथ यू एम्बिशन मैम। एक्वाइनम से नहीं आनी चाहिए। और लेक एक्वाइनम इज वेरी डिक्टेटोरियल। ये लेडी आपको डिक्टेटोरियल लगी? मुझे ये लेडी ऐसा लगा कि जैसे हस्बैंड कर रहा है, भाई हाँ अच्छी बात है उसके फैमिली के लिए, फादर इन लॉ इतना डोमिनेशन है ये, पर ये भी इतना केयरिंग क्यों किया जैसे। और दूसरी चीज ये लगी कि उसके फादर का अंकल वगैरह ने बिट्रैट किया, तो वहाँ पे भी जैसे उसके फादर नॉर्मली बात करना सीख गए, पर ये वहाँ पे बात नहीं किया जैसे उन अंकल लोगों से। और थर्ड कि जब इसको घर के बाहर जब निकाले गया और वापस रिटर्न लिया, तो ये ज्यादा फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होती। और एक चीज ये है कि वो हस्बैंड के साथ इतना क्यों ये कर रही सब, थी सब ये जो फैमिली। है घर छोड़ के गई और वापस आई, वो बहुत रीसेंट है, और ये जो कर रही है वो सालों से कर रही है। तो उसके बाद उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है। मैं ये क्लैरिफाई इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि वो जाके जब आई है उसके बाद से उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, तो ऐसा नहीं है। पहले से ही जो कर रही है वो उसने बताया है कि सालों से ऐसे ही चल रहा है। और अभी जो छोड़ के गई थी वो अभी बहुत रिसेंट की बात है। यस, यू कैन कंटिन्यू। मैम जो पहली मैं मेडिसिन हमारे माइंड में आती है वो सीपिया आती है इस तरह के केसेस में, कि वो पहले डांसिंग में रहती है, बहुत इन्वॉल्व रहती है और सबका बहुत खुशी से करती है, सबका केयर करती है। और फिर धीरे धीरे रिसिप्रोकेशन नहीं मिलने के चलते धीरे धीरे फिर वो इंडिफरेंट होने लगती है, डिटैच होने लगती है। तो फर्स्ट तो अगर देखें हम, सीपिया हमारे माइंड में आती है। लेकिन इसमें जो आपने भी बताया, जो इसने बोला कि श्रवण कुमार हैं मेरे हस्बैंड, ये तो मैं किसी की भी मेडिकल बेसिस में किसी की भी मैं कर सकती हूँ, किसी के लिए भी कर सकती हूँ। तो ये बहुत स्ट्राइकिंग है साथ में इसमें। अभी यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि डांसिंग क्या है। डांसिंग में एक रिदम होता है, डांसिंग में एक एंजॉयमेंट होता है। इसमें ज्यादा क्या दिखा आपको? डांसिंग में एक स्पॉन्टेनिटी होती है। जी मैम। एक फ्लूइड मूवमेंट होती है। जी, इसका मतलब जो जो बिना इमोशन के कर रही है, जैसे एक तरह से ड्यूटी की सेंस से हम बोल सकते हैं कि एज ए ड्यूटी वो कर रही है सबका, बिना किसी यस। इमोशन और वो इमोशन रीजंस होने के दे बाद। रही है ना, उसके उसके रीजंस दे रही है कि मैं क्यों कर रही हूं। जी मैम। अभी जैसे यहाँ पे अपनी वो नीस के साथ भी वो शेयर कर रही है, तो मैंने बोला वो आपके क्लोज थी क्या, तो वो कितना क्लियरली वो बता रही है कि हाँ वो छोटी थी तब मेरे काफी क्लोज थी, 10 साल की एज तक। उसके बाद टीनेजर कैसे होते हैं, टीनेजर आपसे थोड़ा दूर हो जाते हैं, आपको इतना वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं आपके साथ। दे आर बिजी विद देयर सर्कल, दे आर बिजी विद देयर फ्रेंड्स। फिर अभी जब उसको मेरी जरूरत है तब वो मेरे पास आई है। तो उसमें कोई वो निगेटिव फीलिंग, ग्रज कुछ भी नहीं है कि वो मेरे पास अभी क्यों आई है तो मैं अभी क्यों उसको रेसिप्रोकेट करूं।
वो चीज कहीं पे भी नहीं है, वो समझ के ले रही है कि टीनेजर्स ऐसे ही होते हैं। टीनेज में बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के ज्यादा करीब जाते हैं, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो फैमिली में वापस आते हैं। तो ये भी वो कहीं ना कहीं सब कैसे समझा के बता रही है। मैम मुझे इसीलिए कॉकुलस का फील ज्यादा आया था, क्योंकि इसने कहा कि मेडिकल ग्राउंड पे अगर मैं किसी को भी देखूं तो मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ, वो कोई अपना हो या कोई भी हो, बाहर का भी हो, तो उसकी केयर करती है। और वैसे भी कैलकुलेटिंग एबिलिटी में भी है, उसने कहा कि मैंने इतने साल तक किया, इसके बाद अब मुझे पता लग गया है कि ये करने से कोई फायदा नहीं है, तो अब मैं सिर्फ ड्यूटी की तरह कर देती हूँ, बाकी इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा। तो मुझे कॉकुलस का फील ज्यादा आया, कंटेंट टाइप की हो गई बाद में। और केयर्स में तो है ही है, केयर्स एंड वरीज में, तो इसलिए मुझे कॉकुलस का ज्यादा फील आया इसमें। वेरी गुड। यस। मैम इनका मतलब ये जो बेसिक नेचर है ये मेडिसिन का जो भी होगी कि भाई सबको सबका करना है मुझे, चाहे वो फैमिली के हो या बाहर के हो, तो इनको सबका करना है इसलिए वो कर रही हूँ। लेकिन इसका मेन कंसर्न क्या है कि अब मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है। फैमिली मीन्स उनके हस्बैंड और उनके बेटे को, मतलब इन तीनों को साथ में टाइम स्पेंड करना, वो उसका मेन कंसर्न है। इसलिए वो बोल रही है कि अब मुझे समाज सेवा नहीं करनी है, मतलब यही इसका मेन कंसर्न है। और ये जो बेसिक नेचर है जो उससे छूट नहीं रहा है, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है उसकी। पर मेडिसिन मुझे समझ में नहीं आ रही। वेरी गुड। गिरीश जी, आपने जो कॉक्यूलस बोला ना, कॉक्यूलस फिर से वो डांसिंग में है। यस मैम, डांसिंग में है, बट मुझे ये लगा कि शायद ये मेडिकल वाला ज्यादा बता रही थी, कि अगर किसी को उस ग्राउंड पे कोई जरूरत होती तो मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ हाँ, एनीथिंग लेकिन एल्स। मेडिकल में होगा तो खाली कॉक्यूलस आएगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना। आपको बाकी के भी बट फैक्टर्स उसमें देखने हैं, कॉक्यूलस के उसमें फिट होते हैं कि नहीं होते। कॉक्यूलस में ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट भी है। यस मैम, हालांकि ऐसा इसने उसने कहीं रिकंसाइल कहा कर नहीं दिया है, है लेकिन क्या? ऐसा उसने कुछ कहा नहीं है, मगर वो सारा एक्सेप्ट कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा था। एक्सेप्टेंस में खुशी दिखी क्या? खुशी खुशी वाली बात नहीं है ना, ये तो बात ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो जो बोल रही है ना समाज सेवा, हेलो मैम। हाँ जी, हाँ मैम, एक्चुअली इस केस में ऐसा लगा कि उसको मतलब पहले करने की बहुत इच्छा थी, सबके लिए किया, और अब ऐसा फेज है कि इतना करके भी इन लोगों को कुछ नहीं मतलब फील होता है, ये सिर्फ सिर्फ हमें यूज कर रहे हैं, और हस्बैंड की वजह से जाना पड़ रहा है। अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी से करती थी, अभी वो ड्यूटी तक आई है। और बिनोवेलेंस थी, एंगर जो है उसका, एंगर टैसिटन ऐसे हो गया, मतलब वो अंकल का जो हर्ट हुआ था उसने बोलना छोड़ दिया। और कहीं पे ऐसा लगता है कि ये जो सब बोल रही है तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ऐसे लगा कि पापा इतना सारा करके अब इसको रिटर्न कुछ नहीं मिला, और थोड़ा उसका टोन थोड़ा सार्केजम जैसा लगा। सो आई विल गो टू नेट्रोमोर, मतलब इग्नेशिया और नेट्रोमोर में थोड़ा सा कैसे पहले फील हो रहा था कि ये कंसर्ट से डिसकंसर्ट तक गई, लेकिन ये सार्केजम, सॉरी मैम, एक मिनट। एक्चुअली मैम ये जो एंगर टैसिटर्निटी है ना, वो बहुत मार्क्ड है, और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में इग्नेशिया नहीं है। सो नेट्रोमोर पेशेंट जब बात कर रही है तब आपको कैसा लगा? जेन्युइननेस लगा इसमें कि इतना वो सही में कर रही है, ऐसे मैनिपुलेशन हंस नहीं हंस के लगा। बात कर रही है ना, हंस हंस के बात कर रही है। जब उसको बोला कि आपको अप्रिशिएट करते हैं तो उसने कहा हो, एप्रिसिएशन का तो सवाल ही नहीं है।
मतलब जो उसका टोन है ना वो टैसिटर्न जैसा होगा क्या? टैसिटर्न में तो अवर्जन टू टॉक है, मतलब वो रूठे हुए जैसे बंदे होते हैं ना, जो बात नहीं करते हैं। हाँ मैम टैसिटर्निटी में एक्चुअली चुप्पी साध लेते हैं। और हाँ वो वो अंकल टैसिटर्निटी आपको इंटरव्यू में भी दिखेगा, क्योंकि टैसिटर्न वहां पे टैसिटर्न होगा और यहाँ पे आके चेयरफुल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं मतलब जिसने हर्ट किया है, मतलब उन अंकल ने एक हर्ट किया था तो उनसे बात हाँ करना छोड़ दिए। उसके मम्मी पापा बोलने लगे, तभी ये हाँ बोलना नहीं चालू की। इसलिए ऐसे लगा कि ये कहीं तो रिलेशन एक बार हर्ट हो गया तो कट करती है एक लिमिट के बाद। सो हाँ, तो उसको टैसिटर्निटी नहीं बोलते हैं। टैसिटर्न का मतलब है टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच इन अ वे दैट सीम्स अनफ्रेंडली। ओके मैम। मेन थिंग इज अनफ्रेंडली। उनका वो जो वाइब्रेशन रहेगा वो फ्रेंडली नहीं रहेगा। अनकम्युनिकेटिव, स्नॉबिश। मॉकिंग टाइप का कुछ क्या? मॉकिंग टाइप का फीलिंग आया ना आपको? जी मैम, और जो उसका बोलने का टोन है ना मैम, नेक्ट्राम्यूर हो गया, इग्नेशिया हो गया, इनका जनरली ऐसा रहता नहीं है। इग्नेशिया तो काफी मॉरल्स में रहती है, तो वो इस तरह की बात थोड़ी करने वाली है। मैम जी मैम। नाइट्रिक एसिड भी आ रहा है समाज सेवा पटाखे। और श्रवण कुमार, मैं किसी के लिए भी करती। नाइट्रिक एसिड का बिटरनेस आपको दिखा है इसमें? नहीं। अभी आपको जब पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग देखनी है तो हर हर एरिया में देखनी है। आपने उसके अंकल के साथ का रिलेशन देखा तो आगे इन लॉज के साथ का रिलेशन नहीं देखा। और अंकल के साथ की पुरानी बात है और उसके बाद तो इसकी शादी हो गई है, आगे यहाँ पे आ गई। तो वो एक वैसे भी डिस्टेंस तो आ ही जाता है ना, तो उनके साथ बात करने का इतना कोई मौका भी नहीं रहता है। एक शादीशुदा लड़की जो जिसकी शादी को ही कम से कम 10-12 साल हो गए होंगे, 15 साल हो गए होंगे, और शादी के पहले का अंकल के साथ कुछ है, तो उनके साथ तो फिर से कोई बातचीत करने का मौका भी नहीं मिलता ना इतना। और वही आपको अगर बिटरनेस या जो रिवेंजफुलनेस या एनिमिटी या ये इस तरह का दिखता आपको, तो बाकी रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। और उनके लिए भी जब वो बात करती कि ठीक है मैं अभी बात नहीं करती हूँ, मम्मी पापा मूव ऑन हो गए हैं, लेकिन वो जो एक बिटरनेस झलकनी चाहिए वैसी बिटरनेस नहीं दिख रही है। मैम ये फॉस्फोरस की ज्यादा लगती है, मिनरल किंगडम और थर्ड रो का आता है। तो उसकी जो बातों में जो एक फ्लूइडिटी है वो कांस्टेंट, वो उसका जो एक्सप्रेशन है वो फॉस्फोरस जैसे लगता है। और ऐसे भी वो मैंने तो वो पूरा डिटेल डाला हुआ है, आपने भी कुछ उसमें कमेंट्स किया है, तो वो भी वो ग्रुप में आ ही जाती है। तो मुझे ज्यादा फॉस्फोरस लगा। यस। फॉस्फोरस में जेन्युइन केयर एंड लव होता है या बिजनेस होता है? नहीं, बिजनेस होता है वो तो, आई डू एग्री। तो फैमिली केयर में तो है फॉस्फोरस, केयर फॉर अदर्स में आती है। चाहे वो दिखावे की भी हो, लेकिन वो दिख, दिखाता तो है। एक्सट्रोवर्ट भी क्वालिटी भी लगी उसकी बातों में। शी लुक्स वेरी। लाइक एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट वुमन। और वो क्या बोले कि वो अ, अपना दिखावा देखिए, वो तो आपने बताया, लेकिन वो फैमिली मेंबर से बात की, वो तो शायद उसकी डेप्थ लविंग बाद में पता चलता है। तो
और एक्सट्रोवर्टनेस है और लव कितना है तो वो तो खुद बता रही है ना। तो वो तो पता नहीं, अभी वो मुझे फॉस्फोरस ज्यादा लगा, क्योंकि दूसरे ग्रुप में, वो ग्रुप में दूसरी कोई इतनी लोकस यानी फास्ट बोलने वाली या एक्सप्रेसिव नहीं होती जितने फॉस्फोरस में है, इसलिए मैंने फॉस्फोरस सोचा। ओके, एक्सट्रोवर्ट तो है डेफिनेटली। आप कम्युनिकेटिव लोगे, लोकेसिटी लोगे, एक्सट्रोवर्ट लोगे? नहीं, कम्युनिकेटिव ज्यादा है। वेरी गुड। जी, और बताइए। हाँ, आलोक सर, आप बताइए, आपका एनालिसिस क्या है? मैं अभी देख पा रहा हूँ, क्ले के इवन केस भी नहीं देखा, तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ओके सर। मैम ये रूटा है क्या? सिर्फ अभी ड्यूटी प्रैक्टिकली निभा रही है, इसको इमोशंस कुछ भी नहीं है, और क्योंकि उसको जो हार्मोनी चाहिए तो हार्मोनी कुछ नहीं मिल रही है, फिर जो ड्यूटी करना है नाम के लिए कर रही है बस। वो जो उसका एडेप्टेशन थोड़ा हार्मनी चीयरफुल वगैरह कहाँ लग रहा था। मेंशन की है? उसने हार्मनी के लिए कुछ भी बोला है? नहीं, कोई भी से हार्मनी के लिए बोला है उसने कि मुझे झगड़े नहीं अच्छे लगते, मुझे घर में शांति चाहिए? नहीं बोले मैम। और कोई बोलना चाहेगा? नहीं तो हम लोग चलते हैं अंडरस्टैंडिंग पे। जी मैम, अगर हम जैसे कम्युनिकेटिव उसका देखते हैं, मॉकिंग देखते हैं, और उसको अभी क्या है कि रेस्ट चाहिए, कि ये जो समाज सेवा उसको है कि वो समाज सेवा कर रही है अभी, उससे उसको मुक्ति चाहिए, एक तरह से रेस्ट चाहिए। तो ये तीन चीजों को लेते हैं तो लैकेसिस, रूटा, एलुमिना, कार्सिनोसिन और कालीफॉस, ये 4-5 मेडिसिन आती हैं। जी इनमें से मैम। कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं ओके मैम। है। जी। चलिए, ओके। हम लोग थोड़ा मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करती हूँ। अच्छा, हेलो। पूर्णिमा मैम, आपका माइक ऑन हो गया है। हाँ आप सर, कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ट्रिटिकम वल्गैरिस की तरफ सोच रही थी। शी इज कंप्लाइंग टू विश ऑफ अदर्स। वेरी गुड। मतलब अंदर से खुश नहीं है, फिर भी चलो हस्बैंड के कारण या इन लॉज के कारण वो वही कर रही है जैसे सबको ठीक लगे। और जो हस्बैंड के लिए बोला, जो मॉकिंग सरकाज़्म लग रहा है, दैट कुड बी टेलिंग द प्लेन ट्रुथ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शी इज वेरी केयरिंग और अपनी ड्यूटीज को लेकर बहुत सेंसिबल है। वेरी गुड। थैंक यू। इस लेडी में ना कहीं पे भी एक वो मैलिशियसनेस या एक लैकेसिस या एनिमल किंगडम का जो फील आता है, मी वर्सेस यू वाला, वैसा नहीं लगा मुझे। यस, वो बात कर रही है लेकिन उसका जो फोकस है दूसरों की जरूरतें और मैं उसको सप्लाई करती हूँ। तो जो दूसरों की जरूरतों को महसूस करने की सेंसिटिविटी, तो मुझे वो लगा कि इसमें वो सेंसिटिविटी काफी है। जो अपने वो नीड्स के प्रॉब्लम्स को समझ सकती है, अपने इन लॉज की नीड्स को समझ सकती है, अपने हस्बैंड की फीलिंग्स को समझ सकती है। वो उनको रोकना नहीं चाहती क्योंकि हस्बैंड की फीलिंग है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बिना नहीं रह सकते। वो डिस्कशन में आया है कि मेरे हस्बैंड, वो लोग तो पहले ही मर जाएंगे, उनकी आयु खत्म होने के पहले ही मर जाएंगे अगर हम इनको छोड़ देंगे तो। वहां पे फिजिशियन ने ये भी बोला कि जीना मरना अपने हाथ में थोड़ी होता है। तो जो एक सेंसिटिविटी है ये लेडी की,
दैट वाज स्टैंडिंग आउट अ लॉट। अभी आप जब मिनरल किंगडम की बात करते हो, यस शी इज क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड, आई अंडरस्टैंड कि वो टाइम पे आना, पंक्चुअलिटी है, शी इज क्वाइट स्ट्रिक्ट, ऐसे मतलब काफी इरेक्ट एंड काफी एजाइल टाइप की है। तो लेकिन इसमें जो बेसिक सेंसिटिविटी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इनको किंगडम का कौन लेकर आए थे, प्रमोद सर। गौतम सर, गौतम सर और गौतम सर ने भी पूछा था, प्रमोद सर ने भी पूछा था। तो प्लांट जी किंगडम बहुत अच्छे से स्टैंड आउट होता है, तो रेमेडी आपकी जो है वो प्लांट किंगडम की ही होनी चाहिए। एक मिनट। और दूसरी बात जो थी, इन्होंने बोला कंप्लाइंग टू विशेस ऑफ अदर्स। अभी किसी ने यील्डिंग लिखा था, किसी ने ये ड्यूटी लिखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी अनयूजुअल लिया था। तो यहाँ पे वो क्लियर कट बताती है कि वो अपने विशेस के हिसाब से नहीं जी रही है, बट शी इज ऑब्लाइज्ड टू कंप्लाई टू विशेस ऑफ अदर्स। अभी आपको ये समझना है ऑब्लाइज्ड मतलब क्या है, मतलब आपको करना ही है, दिस इज एन ऑब्लिगेशन ऑन यू। आपके हस्बैंड को जो चीज पसंद है वो आपको करनी है, आपको अपने हस्बैंड के लिए करनी है, लेकिन वो करनी है। तो ऑब्लाइज टू कंप्लाई टू विशेस ऑफ अदर्स, दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे की इच्छा के अनुसार जीने की इनके ऊपर एक कंपल्शन आ जाती। तो वो एक बहुत सेंट्रल रूब्रिक है ये केस का। बट एट द सेम टाइम इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि ट्रूथ टेलिंग प्लेन, वो झिझक नहीं रही है। अभी पूजा ने अफेक्टेशन बोला, इसलिए मैंने उसको पूछा था कि अफेक्टेशन क्यों, अफेक्टेशन में तो आप दूसरा कुछ बोलते हो, आप जो हो वो नहीं दिखाते हो, जो आप दिखाना चाहते हो वो दिखाते हो। जैसे स्ट्रेमोनियम को फियर तो है लेकिन वो फियर दिखाता नहीं है, तो इसी तरह से ये बंदी ऐसी नहीं है, जो मन में है वो बोलती है। उसने क्लियर कट बोला है कि मैं समाज सेवा कर रही हूं, उसकी जो ट्रू फीलिंग है वो उसने बोली है, आपको बुरा लगे तो लगे। और मॉकिंग और सार्काज्म इसलिए नहीं है कि वो किसी को टारगेट नहीं कर रही है। सार्काज्म में आप टारगेट करते हो, सार्काज्म में एक मैलिशियसनेस है, यहाँ पे एक ओपननेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ टेलिंग प्लेन है। ये सच, उसको सच में ऐसे फील होता है कि मैं समाज सेवा कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे का टाइम दूसरे किसी को दे रही हूँ। तो ये उसके मन में भी वो भावना है कि मैं सबको हेल्प करूंगी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिप्राइविंग योर चाइल्ड। ये उसकी बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। तो हम और रूब्रिक्स भी देखेंगे इसके। आई विल शेयर द स्क्रीन। दिख रहा है आपको? जी मैम। हाँ, ड्यूटी तो सबने ही लिखा था। अभी इमोशंस प्रिडोमिनेटेड बाय द इंटेलेक्ट, मतलब यहाँ पे वो इतना अपने इमोशंस को गिवन नहीं कर रही है। गुस्सा है या जो गलत लग रहा है या जो भी उसके इमोशंस हैं, उसको वो अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने दे रही है, और बहुत क्लैरिटी के साथ चल रही है, रीजनिंग दे के चल रही है, कि जो कि एक फंक्शन इंटेलेक्ट का है। इसलिए मैंने बोला कि ये अपने एक्शंस के सब रीजंस बहुत क्लियरली दे रही है। तो ये इमोशंस से प्रिडोमिनेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है। शी इज एन इमोशनल लेडी, शी अंडरस्टैंड्स इमोशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट नीड्स, शी अंडरस्टैंड्स इमोशंस ऑफ हर हस्बैंड। इमोशनल नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, ये इमोशंस हैं इसके अंदर, लेकिन वो इंटेलेक्ट से उसको इमोशंस को समझने की कोशिश करती है, वो अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देती है, इसलिए उसका इंटेलेक्ट इंटैक्ट रहता है, इसलिए वो फंक्शन कर सकती है और वो फंक्शन करने के साथ खुश भी रह सकती है। इसलिए वो हेल्पलेस नहीं है, क्योंकि जो समझ के बंदा करता है उसको वो हेल्पलेसनेस की सिचुएशन नहीं आएगी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे तो यही करना पड़ेगा अभी। वो बेचारगी नहीं है,
हेल्पलेसनेस में वो बेचारगी आ जाती है। एस्ट्रेंज्ड फैमिली फ्रॉम हिज, यस देयर इज डिस्टेंस। वो अपने फैमिली मेंबर्स को फैमिली नहीं समझती है, इसलिए उनकी सेवा को समाज सेवा बोलती है। फैमिली की सेवा, बड़ों की सेवा नहीं बोलती है, वो समाज सेवा बोलती है। तो यहाँ पे उसने अपनी फैमिली के साथ उसमें एक डिस्टेंस आ गया है, परायापन आ गया है। एस्ट्रेंज्ड फैमिली फ्रॉम हिज, ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्टली बोल रही है जो उसको लग रहा है वो। जेस्टिंग, ये जो हंस के बात करना है उसका, किसी ने विटी लिया है, जेस्टिंग है। विट मतलब वो टाइम पे बराबर याद आना चाहिए। यस, विटी एंड जेस्टिंग बोथ कैन कम, वो अभी आपको सिचुएशन के हिसाब से उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। विटी इज मोर हाजिर जवाबी। अभी ये लेडी में वो भी है, क्विक सेंसेस है, इसलिए वो इस तरह से बात कर रही है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट, बट वो जिस तरह से हंस हंस के बात कर रही है, लाफिंग एट सीरियस मैटर्स, मूड रिपल्सिव, इसको करने की इच्छा नहीं है अभी, बस अभी ये समाज सेवा बंद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, शी इज गिविंग रीजंस एंड विच आर कन्विंसिंग रीजंस फॉर अस कि एडोलेसेंट्स इस तरह से बिहेव करते हैं, बेटे को माँ बाप के लिए ये फीलिंग होगी। तो ये सब जो है वो उसके जो रीजंस है वो काफी एक्सेप्टेबल एंड रीजनेबल रीजंस है। प्रोग्रामिंग एवरीथिंग, रिस्पेक्टेड डिजायर टू बी, हम इतना कर रहे हैं आपके लिए तो अप्रिशिएट करो, रिस्पेक्ट करो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा उसका जो आया ना कि नहीं नहीं ये लोग मेरे को कुछ अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हाँ हाँ हाँ, ऐसा इस तरह का उसका जो टोन आया था। सोशिएबिलिटी, ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव रूब्रिक हो सकता है, जो मैंने उसको उसमें देखा है वो आप शायद परसीव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑडियो शेयर किया हुआ है। स्माइलिंग अगेन इज एन ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक। ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, यील्डिंग डिस्पोजिशन, ये दोनों ही है इसमें, प्लस कंप्लाइंग टू विशेस ऑफ अदर्स, तीनों चीजें हैं इसके अंदर। दिखाई दे रहा है? जी मैम, लेकिन स्लाइड चेंज नहीं हुआ है। हाँ, दूसरा आ गया है मैम। आ गया? जी जी। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, जो इसको फैमिली की तरफ से रेसिप्रोकेशन या एप्रिसिएशन चाहिए वो इसको नहीं मिल रहा है। एंगर डिसऑर्डर अबाउट, नाउ दिस एंगर एंड रिजर्व डिस्प्लेजर आगे आएगा शायद, हाँ, डिसकंटेंटेड एंड रिजर्व डिस्प्लेजर, ये चीज है जो आपको टैसिटर्निटी जैसा लगा। ये इसके अंदर जो डिस्प्लेजर है वो रिजर्व्ड है, जो दिख नहीं रहा है। एंगर डिसऑर्डर अबाउट भी ऐसे कि करने वाले हम, लेकिन हमको ही रेसिप्रोकेशन नहीं है। तो ये डिससैटिस्फैक्शन अंडरलाइन है जो एक्सप्रेस आउट नहीं हो रहा है। एंजाइटी कॉन्साइंस ऑफ, किसी के लिए भी हेल्प तो करनी ही है। एंजाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स ऑफ, मेडिकल इमरजेंसी में तो हेल्प करनी है, जो कॉक्यूलस बोला किसी ने। एंजाइटी ऑफ अदर्स फॉर लव्ड वंस, केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, चेंज डिजायर फॉर लाइफ इन, अभी ये समाज सेवा बंद करके हमको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। कम्युनिकेटिव, कंप्लाई टू विशेस ऑफ अदर्स, ये एक्सप्लेन कर लिया है। कंटेंट, कंटेंट हिमसेल्फ विथ, हमको पैसे की भी जरूरत नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि दे डोंट वांट टू मूव आउट, क्योंकि यहाँ पे इनके 2 फ्लैट्स हैं तो घर अपना हिस्सा चला जाएगा, इसलिए भी कई फैमिलीज में रिलेशंस अच्छे न होने के बावजूद भी रहते हैं। तो इसको मैंने स्पेसिफिकली वो पूछा था, तो उसने बोला कि नहीं, मुझे वो उसका कुछ नहीं है, वी आर कैपेबल, वी कैन मेक, मतलब अपने जो भी जिस तरह से भी रह सकते हैं हम रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेल्यूजन अप्रिशिएटेड, शी इज नॉट। डेल्यूजन हिंडर्ड, ही इज। अभी ये मुझे पूछना था लोगों से कि उसको जो अपने बच्चे के लिए करना है, अपनी लाइफ के साथ करना है, बिकॉज ऑफ दिस समाज सेवा शी इज नॉट एबल टू डू, इसलिए यहां पे वो हिंडर्ड फीलिंग है।
जिस तरह से जीना चाहिए, मुझे जीना चाहती हूँ, वो मुझे वैसा जीने नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीच बीच में ये सब हिंड्रेंसेस आ जाते हैं। आज मदर इन लॉ बीमार है, आज मदर इन लॉ को आंख के चेकअप के लिए लेके जाना है, आज ब्लड टेस्ट के लिए लेके जाना है। तो ये जो हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेरे को अटेंशन मेरे बेटे को देना चाहिए वो मैं नहीं दे पाती। एंड हर सन इज नॉट वेरी गुड एट स्टडीज, उसको शायद डिसलेक्सिया भी है। डिसकंटेंटेड, reserved displeasure and disorder sensitive to. दिख रहा है चेंज हुआ? जी मैम। हाँ, so this is Triticum vulgaris. It's in monocotyledons, 4th column. My objective of presenting this case was Triticum vulgaris is known as, सब बोलते हैं कि भगवान का आदमी है, तो बहुत पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड, काफी सेंसिटिव, ये सब अपने मन में इमेजेस रहती हैं, जबकि ये एक कॉमन औरत है जिसने अपनी फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे से ट्रुथ टेलिंग प्लेन करके उसको बताया है। उसमें कोई तामझाम, कुछ अफेक्टेशन, कुछ भी नहीं है। So I wanted you to see this picture of Triticum also, where a lady gets stuck with these problems also. अभी सर ने बहुत अच्छा बोला था, गौतम जी ने, कि लव, फैमिली, इवन लैक पे जो आए थे प्रमोद जी, उन्होंने भी बोला था यस, लव, फैमिली, न्यूट्रिशन, ये सब जो उसकी थीम्स हैं वो इसमें है, इसलिए वो फैमिली के लिए इतना कर रही है। The basic themes are those of column 4 of dicots. ये है monocotyledon, इसलिए monocotyledons are very focused on one thing. वो सब कुछ मैनेज साथ में नहीं कर सकते, उनकी वो इनकैपेसिटी है। तो अगर वो फैमिली की तरफ ध्यान दे रही है तो बच्चा निग्लेक्ट हो जा रहा है। एक वो मोनोकोटिलेडॉन की थीम है जहां पे मोनोमेनिया टाइप थिंग है, जहां पे एक वो फिक्सिटी है, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट बी फ्लेक्सिबल, उतना उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती है। बट एट द सेम टाइम मोनोकोटिलेडॉन्स आर क्वाइट प्योर, सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं, क्योंकि उनमें फोकस एक ही जगह पे ज्यादा रहता है। दे कांट ओपन मोर, उनका विजन इतना ज्यादा वाइड नहीं होता है। ये मैं याकिर से पढ़ रही हूँ, थोड़ा एक जो शेड अपने को नहीं मालूम है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। रूब्रिक्स तो सबको ही पता है, पेरेंटल नर्चर, फैमिली एंड एंसेस्ट्रल रूट्स, ग्राउंडिंग। अभी ये एक ग्रास फैमिली है, और जब से मैमल्स आए, आपको मैमल्स का कनेक्शन प्रमोद जी, जब से मैमल आए, मैमल का जो ये नरिशमेंट है ग्रास, तो ये दोनों एक ही इवोल्यूशनरी स्टेज पे आए हुए हैं, तो आपको वो सिमिलैरिटी वहां पे मिलेगी। yes, और वही मैमल्स मिल्क को रिप्लेसमेंट होता है, ये जो ग्रेन्स हैं वो न्यूट्रिशन है, तो वो चीज उसमें कॉमन है। बट ये लोग रूटेड रहते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कोई भी होता तो मैं मदद कर देती। जैसे बम्बूजा के लिए भी रूटेड पीपल, दे आर वेरी सिंपल एंड रूटेड। लैक ऑफ बैलेंस और रूट्स अपरूटेड, ये जब वीकनेस की एक्सट्रीम पे जाते हैं तब ये सब आ सकता है। नर्चर एंड अबंडेंस, अभी जब हम हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में, मैमल्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पे एक अबंडेंस आता है। जैसे हर्बीवोरस एनिमल के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, ग्रास हर जगह पे है, आपको खाना बहुत मिल जाएगा, खाने की कमी नहीं रहती। लेकिन कार्निवोर्स को लेटी हूँ यार, नींद आएगी, नहीं तो मुझे पेशेंट देखते देखते बड़ी बड़ी बातें आती हैं मुझे। कार्निवोर्स को कॉम्पीट करना पड़ता है, उनके लिए प्रे की कमी हो जाती है, लेकिन हर्बीवोरस के लिए अबंडेंस है। तो ये हमेशा अबंडेंस में रहते हैं, प्लांट में भी, वो भी ग्रास में। एंड स्पेशली इसमें कैसा है, एयर पॉलिनेशन है। एयर पॉलिनेशन में आपको बहुत सारा मतलब पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि वो लॉस बहुत होता है, हवा कहीं पे भी लेके चली जाती है, तो वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होगा नहीं होगा,
इसलिए नेचर ने उनको वो कैपेसिटी दी है कि उनके पॉलन्स बहुत ज्यादा अबंडेंस में रहते हैं कि कम से कम उसमें से कुछ तो बचेंगे और कुछ तो फलेंगे। तो ये आपको अबंडेंस का इसमें वो थीम मिलेगा, जबकि आपको ये डेल्यूशन वेल्थ या अबंडेंट में रूब्रिक्स में नहीं मिलेंगे ये। दैट इज वाई दीज पीपल ट्रिटिकम आर वेरी गिविंग, दूसरों के लिए बहुत करते हैं वो। एट द सेम टाइम उनको खुद को लव नहीं मिला हुआ है, तो हमेशा वो थीम रहेगी अबंडनमेंट, अनरेसिप्रोकेटेड लव। और यहाँ पे वो चाइल्डिशनेस, जो इसका जो ट्रुथ टेलिंग प्लेन एंड ऑनेस्टी वगैरह जो आता है, विच इज चाइल्ड लाइक, जो हम इसमें भी बोलते हैं, फाल्को में भी बोलते हैं कि ओपन, ऑनेस्ट एंड चाइल्ड लाइक। तो ये टाइप का जो ओपननेस, जो ऑनेस्टी, जो ट्रुथ टेलिंग प्लेन है, वो इसमें भी मिलता है। Fundamental sense of lack of protective maternal structure not fully developed. Impairment of nutrition and nurture manifesting as digestive tract issues from mouth to anus, malnutrition prevailing and primal sexuality. Again ये air pollination वालों में sexuality बहुत ज्यादा रहती है because lot of pollens has to be produced, and that is why they also have hormonal problems. Premature separation from the mother, immature nervous system, monocotyledon है इसलिए उसमें nervous system immature है। Fluid excess, water, mucous membranes, kidney, heart, ये सब उनका tissue affinities है। The column's main theme revolves around the relationship between solitary ego and the nurture and support available from parents and family. अभी ये फैमिली के साथ इतने कनेक्टेड क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको खुद को भी वो सपोर्ट चाहिए। लाइक बाम्बुजा में कैसे दिया हुआ है कि बाम्बुजा कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सपोर्ट डिजायर्स, तो इस तरह से ये मोनोकोटिलिडॉन का, ये पोइल्स का जो ग्रुप है, उसमें भी एक सपोर्ट उनको चाहिए फैमिली का, इसलिए वो फैमिली को साथ में लेके चलते हैं। और उनके मॉर्बिडिटी तभी स्टार्ट होती है जब वहां पे उनको रेसिप्रोकेशन या सपोर्ट नहीं मिलता है। और ये जो सेपरेशन है, इसलिए उन्होंने वो थीम भी दी हुई है कि इमिग्रेंट्स की थीम है। और आपने देखा होगा कि इमिग्रेंट्स में ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा कॉमन है। They leave their native country and strive to assimilate in the new one, abandoning their original names, adopting local dietary habits and so forth. बहुत सारे आपको इमिग्रेंट्स में, ये एनआरआई जो आएंगे ना, उनमें काफी सारी ग्लूटेन सेंसिटिविटी मिलती है। ये मैं पीपीटी शेयर करूंगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। Lack of support from the family, desires support due to excessive concern for its well-being, इसलिए हमेशा उनको फैमिली की वेलबींग की हमेशा कंसर्न रहेगी। There is either a deep identification with marital institution, heightened sense of responsibility to the family, desire to escape this very responsibility अगर आपको reciprocation नहीं मिला तो। Health deteriorates after loss of family support or from shift of one's place in the family or from the loss of a friend or general neediness and childishness. There may be excessive absorption in the family with a tendency to give too much to it, all the while feeling unprotected and abundant. On a related note, genetic problems may run in the family or issues that descend from one generation to the other through the mother's side. Maturity, balance, and parenthood are the main themes. Dreams about rescuing children. किसी के लिए भी कर देती मैं. About the death of mother. She feels that her ovaries are too large. मतलब उनमें बहुत सारी creative ability है. The movement of fetus are too strong, fearing the death of fetus, desire to have children, to beget, or like chocolate, desire to beget children. I think rubric में नहीं है, लेकिन ये उनकी theme में है. Wants one more baby, wants to feel pregnant,
wants to feel again being a mother. तो इनमें वो नर्चरिंग क्वालिटी इतनी ज्यादा है. अभी आप देखिए ट्रिटिकम गेहूं है और गेहूं से ही रोटी बनती है और रोटी के पीछे ही सब चक्कर होता है. They have children and children have them. Difficulty in cutting the child and mother bond. ये वापस आपको लैक के क्लोज लेके आता है. कनेक्शन टू रूट्स. लेकिन लैक में हमेशा आपको एक एनिमल थीम मिलेगी, मी वर्सेस यू की. यहां पे वो मी वर्सेस यू वाली कोई भी फीलिंग नहीं है. शी इज ओनली टॉकिंग अबाउट हर ओन सेंसिटिविटी टू थिंग्स. Elements from death of loved ones, parents, friends, anxiety for loved persons, cares too much for the family and forgets about herself. मुझे कुछ नहीं चाहिए. I am content with whatever I have. Dreams about family. Feels rooted to the chair. Feels far too much linked to her good past, to childhood at home. Too much generosity. Or tight-fistedness also. अगर जहां पे डिप्राइवेशन है वहां पे टाइट फिस्टेडनेस आएगा, मतलब बंद मुट्ठी, नहीं देंगे जल्दी से. ओके, आई हैव डेलिबरेटली नॉट गॉन इनटू द रूब्रिक्स बिकॉज सबको पता है रूब्रिक्स. ओके, किसी को कोई वेरी क्लियर. डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं. मैम वनीला कैसे डील करेंगे? सॉरी, वनीला से मैम डील करेंगे कैसे? हाँ, वेरी गुड. वनीला और ट्रिटिकम, आप अभी ये एक इमेजिन कीजिए. वनीला फ्लावर है. वनीला इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो उसमें जो एक ब्यूटी का एस्पेक्ट आ जाता है, एक वैनिटी का जो एस्पेक्ट आ जाता है. और ट्रिटिकम गेहूं है. गेहूं मतलब बेसिक न्यूट्रिशन, नरिशमेंट. कैसा भी दिखे, उसको दिखने से कुछ भी फर्क नहीं है. दूसरा ग्रास है, एयर पॉलिनेशन है, अबंडेंस है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया. वनीला में इंसेक्ट पॉलिनेशन है, फ्लावर है, अट्रैक्ट करना है तो इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट आएगा तो पॉलिनेशन होगा. तो वो जो एक ब्यूटी का एस्पेक्ट है वनीला में, वो ट्रिटिकम में मिसिंग है. और ट्रिटिकम इसलिए वो ज्यादा प्योर है, वनीला ज्यादा आर्टिफिशियल है. वनीला में एक डिक्टेटोरियल है, एंगर व्हेन थिंग्स डोंट गो एज पर देयर विल, वो उसमें बहुत ज्यादा है. प्लस दे डिजायर सपोर्ट. यहाँ पे अभी जैसे ट्रिटिकम वो एज अ थीम उसमें डिजायर सपोर्ट है, लेकिन आपको ये पेशेंट में कहीं पे भी वो सपोर्ट करते जा रही है, कहीं पे भी खुद को उसको सपोर्ट नहीं चाहिए. और बहुत ही ट्रुथ टेलिंग प्लेन में है. आई थिंक दोनों ही है, ट्रिटिकम और वनीला दोनों ही ट्रुथ टेलिंग प्लेन में है, दोनों ही ऑनेस्ट में भी है. बट एक जो ये वैनिटी वाला एस्पेक्ट है वो वनीला में ज्यादा है, सेक्सुअलिटी वाला जो एस्पेक्ट है वो वनीला में ज्यादा है. और नरिशमेंट वाला जो एस्पेक्ट है, केयरिंग वाला जो एस्पेक्ट है, जो करने वाला एस्पेक्ट है, वो ट्रिटिकम में ज्यादा है. जी मैम, वेनिला डिक्टेटोरियल भी होता है साथ में. Anger when things go against their will. जी. तो और बेसिकली इसमें जो है ना एक इंटेलेक्चुअल फैकल्टी है ट्रिटिकम में, जो इमोशंस प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, ये जो चीज है ना वो वनीला में नहीं है. वनीला अपने इमोशंस से ज्यादा ड्रिवन होती है, बहुत ज्यादा ड्रिवन होती है वो अपने इमोशंस से. आपने सीटीक्यू भी इसका यही किया था? जी सर, जब आपने सीटीक्यू किया था ना मैम,
हाँ हाँ जी, पहले आप लोग बोलिए एक एक करके, फिर मैं ऐड करता हूँ। हेलो। यस या मैम, सेंसिटिव टू डिसऑर्डर जो लिया आपने, वो अपने बेटे के डिसऑर्डर के लिए सेंसिटिव थी या इन जनरल सारे डिसऑर्डर को लेके वो रूब्रिक लिया है? ये फैमिली में ही टोटल डिसऑर्डर है ना। जो लोग नहीं कर रहे हैं, बड़ा बेटा और बहू नहीं कर रहे हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। छोटा बेटा और ये पेशेंट और उसके हस्बैंड जो है छोटे, वो लोग इतना काम कर रहे हैं लेकिन उनको कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है। फैमिली में कोई ऑर्डर ही नहीं है। जी मैम, थैंक यू मैम। ये नहीं करेंगे तो बोल रहे हैं कि माँ बाप नहीं, इनके बगैर माँ बाप कुछ नहीं कर सके ना, उनको बुला लेना पड़ा। जी मैम। यस, आप उसको एक्सटेंड उसके बच्चों तक भी कर सकते हैं। मैम गुड आफ्टरनून। हाँ बोलिए। मैम अभी तो आप इसके बारे में बोला वैनिला। वैनिला तो एंजाइटी चिल्ड्रन में है बट ट्रिटिकम नहीं है। इसको तो ट्रिटिकम की एंग्जायस नहीं है चिल्ड्रन के लिए? एक पूछा है। एंजाइटी फॉर अदर्स में तो है ट्रिटिकम, चिल्ड्रन में नहीं है। लेकिन अभी वनीला का कैसा है ना, वनीला का प्राइम कंसर्न ये रहता है कि उनके बच्चे बिगड़े नहीं। जो भी आप देखते हैं, इम्पेशंस चिल्ड्रन अबाउट में भी है ना वनीला। यस मैम। नहीं, इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट उनमें नहीं है नहीं, मैम। इम्पेशंस में नहीं है, इम्पेशंस चिल्ड्रन अबाउट में नहीं है। वो लेकिन उसका जो लव्ड वन हाँ लव्ड वन उसमें केयर्स में है। कोकुलस के साथ वो रूब्रिक जो है, दोनों है, वेनिला और कोकुलस। देखिए, ट्रिटिकम का जो एस्पेक्ट होता है ना, मैं बोलूं थोड़ा सा। हाँ जी बोलिए सर। जो ट्रिटिकम का जो एस्पेक्ट होता है ना, उसके लिए समाज बड़ा होता है। वो पूरे Yes. समाज के लिए ट्रिटिकम करता है, और वेनिला अपने परिवार के लिए करती है, तो उसका दायरा परिवार तक सीमित रहता है। ट्रिटिकम का दायरा पूरे समाज के लिए होता है, ऐसे लोगों के लिए होता है जो बहुत ज्यादा दबे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, जिनको नेग्लेक्ट किया गया है। उसकी लाइफ बनाने के लिए ट्रिटिकम काम करता है। ट्रिटिकम, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि ये गेहूं है ना, ये सबका पेट भरता है, और वेनिला की खुशबू जो है उसके अपने परिवार को संवारने सजाने में लगती है, उससे ज्यादा कंसर्न होती है। इसीलिए एंजाइटी चिल्ड्रन में वेनिला है, जबकि बिकेट ही चिल्ड्रन में मोस्ट प्रोबेबली ट्रिटिकम होनी चाहिए, कि ट्रिटिकम ऐसे बच्चे बनाना चाहता है जो उसकी तरह हो, जो खूबसूरत समाज बनाए। तो दोनों में यहाँ फर्क है, और ओवरऑल आपका केस वेनिला, इसका ट्रिटिकम का बहुत बढ़िया था। सर एक बार रिपीट करेंगे सर ये प्लीज, मनोज सर। सर बीसी में भी आएगा। वो मैंने लास्ट जो स्लाइड उसकी शेयर की ना, कि उनके जो ड्रीम्स है ऑफ प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन और सेविंग चिल्ड्रन, तो वही मनोज सर ने बताया कि जो ट्रिटिकम का कंसर्न होता है ओवरऑल समाज के लिए होता है, और वनीला का ज्यादा अपनी फैमिली के लिए होता है और ज्यादा कॉस्मेटिक होता है। वनीला का वही मैंने बोला कि वैनिटी पे ज्यादा है कि कैसा दिख रहा है, ब्यूटी की तरफ है, ब्यूटी, वैनिटी, परफेक्शन, उसमें उसका ज्यादा है। मतलब मेरे बच्चे बिगड़े नहीं, उस पे उनका ज्यादा ये रहता है, स्ट्रेस रहता है। हाँ, स्ट्रेस रहता है। और ये दोनों भी ट्रिटिकम को ओवरऑल समाज की चिंता रहती है। यस, इसलिए वो लव फॉर एनिमल में पड़ी हुई है। हाँ। तो जबकि वेनिला को फैमिली के लिए और बच्चों के लिए करना होती है, बेसिक डिफरेंस है। वेरी राइट, थैंक यू सर। अगर ये मिनरल में होती तो कौन सा मिनरल में आती, ग्रुप में आती? इसका इक्विवेलेंट मिनरल कौन सा आएगा? इसमें लव केयर न्यूट्रिशन वाला ही आएगा ना, तो आपका वही नैट्रम लाइन ही आएगा। थर्ड रोल आएगा।
यस ना, मैंने ये पेशेंट को पहले नाट्रोम्यूरी दिया था, लेकिन अभी उसके मेंसेस आ ही नहीं रहे थे, 2-3 महीने हो गए थे बिल्कुल नहीं आ रहे थे, एंड फाइनली ट्रिटिकम देने के बाद उसके पीरियड्स रेगुलर हुए। जी जी। और अब जब भी डिले होता है तो नाउ शी डजंट कम दैट रेगुलर, लेकिन कभी भी डिले होता है तो शी कम्स, एंड जैसे ही मैं उसको 3 डोजेस ऑफ ट्रिटिकम देती हूँ तो शी गेट्स हर पीरियड्स। शी इज बेसिकली अ वेरी सॉर्टेड लेडी। इसको आपको कुछ एडवाइस वगैरह देने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही अपने माइंड में बहुत क्लियर है, इसलिए वो क्लैरिटी ऑफ माइंड भी अच्छा रूब्रिक लिया था। मनोज जी सर, और मैम। बताना चाहेंगे आप ट्रिटिकम के बारे में? आपने बहुत केसेस प्रेजेंट किए ट्रिटिकम एंड वनीला के। बहुत आपने बहुत अच्छा बताया है। फिर कई केसेस के साथ में थोड़ा सा उन्होंने पूछा था ड्यूटी, तो वैसे बताया मैंने कि बेसिक क्या अंतर है, और बाकी आपने बहुत ही अच्छा बताया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अभी लेट हो रहे, प्रवीण दा को भी टाइम हो रहा होगा। सर नहीं नहीं सर, आप हेलो हाँ जी, हेलो आप ऐड कीजिए सर। सर, ये जो आपने ट्रिटिकम का बोला कि ये समाज की बहुत चिंता करता है, हेलो, समाज की बहुत चिंता करता है, तो ये कास्टिकम से कैसे डिफर करेगा ट्रिटिकम? सर आप एक पॉइंट को पकड़ के दूसरी रेमेडी मत लेकर आइए। देखिए कॉस्टिकम क्या होता है ना। हाँ हाँ मैम बोलिए, आप बताइए। बताइए बताइए आप बताइए, फिर जरूरत होगी तो मैं बोल लूंगा। आप बताइए। कॉस्टिकम को बेसिकली ये एनार्किज्म का इश्यू है ना, उनकी आइडियोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, सबके लिए फेयर सोसाइटी होनी चाहिए, सबके लिए फेयर जस्टिस होना चाहिए, तो वो हमेशा जस्टिस के लिए फाइट करेंगे और वो केयर्स करते हैं, वो हर किसी के लिए सिंपैथेटिक रहते हैं। कॉस्टिकम स्ट्रेंथ है, एक पावर है जी हाँ मैम, सही फाइट कह रहे हैं आप। करने के लिए। इसमें एनार्किस्ट आ जाता है, और जबकि ट्रिटिकम में बहुत ज्यादा सर्वाइवल रहता है और अपनी फैमिली और बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा कुछ करता है। इसके अंदर बहुत ही जज्बात होते हैं ना। ट्रिटिकम एक्चुअली दूसरों के लिए जो है ना, अपने को जो है वो पीछे कर देता है। कंप्लाई टू विशेस ऑफ अदर्स, आपकी भाई आपकी इच्छा रह जाए। और और कॉस्टिकम अपनी का जो बात है किसी से कह भी नहीं न्याय पाता के कई लिए बार। लड़ता हाँ, मतलब एक्सप्रेसिव है। नहीं होता है, थोड़ा सा टिमिडिटी मिलती है। नॉट टिमिडिटी, लेकिन वो छोड़ देता है कि चलो छोड़ो भाई, दूसरे को ही आगे छोड़ दो जाने फिर, दो, दूसरों कोई को ही बात नहीं रहने दो, करता। वो जी चुप हो जी, जाता है। और राइट। कॉस्टिकम फाइट करेगा, दूसरे के लिए भी फाइट करेगा, और जो अन्याय है उसे कंप्रोमाइज नहीं करता है, छोड़ देगा उस जगह को। थैंक यू मनोज सर। इसलिए कॉस्टिकम आपको पॉलिटिक्स में, टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स या ऐसा कुछ तो भी पॉलिटिक्स वाला रूब्रिक है। डिबेट अबाउट पॉलिटिक्स। मैम ट्रिटिकम सिक्रेटिव और ट्रूथ टेलिंग प्लेन ट्रूथ में दोनों में ही है। टेलिंग प्लेन मतलब जब आप जो बोल रहे हो वो बहुत ही प्लेनली बोलते हो, आप उसमें कोई मिलावट नहीं करते हो। ये हमको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे टीचर्स ने, जैसे प्लेन राइस बोलते हैं, और अगर वही राइस में आपने सब मसाला वसाला डाल दिया, सब्जियां मिक्स कर दी, तो पुलाव बिरयानी बन जाएगा। तो प्लेन इज जस्ट एज इट इज, तो वो बराबर ट्रुथ बोलते हैं। जब बोलेंगे तो सच बोलेंगे, और नहीं बोल रहे तो सीक्रेटिव है। थैंक यू मैम। कम्युनिकेटिव भी है, लोकेसिटी चीयरफुल में भी है ट्रिटिकम। लोकेसिटी के काफी सारे रूब्रिक्स है, कन्वर्सेशन डिजायर्स में भी है, कैरी डिजायर में भी है मैम, कैरिड एंड कैरेस्ड में भी है, विल नॉट बी केप्ट डाउन वैसे वाला रूब्रिक भी डिजायर है, भी विल नॉट बी लेट डाउन और समथिंग ऐसा कुछ कैरिड डिजायर में जो है।
ये लेट डाउन वाला कैसे समझते हैं मैम इसको? मतलब दे वांट टू बी कंटिन्यूअसली सपोर्टेड। ओके, एक रूब्रिक और है मैम इसमें जो मैं काफी टाइम से समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आता है। फियर डोर क्लोज्ड लेस द डोर शुड बी, तो इसका कुछ आपके पास काइंडली मिल जाए तो। वही फिर से इसमें ही है कि मतलब बेसिकली दे नीड देयर फैमिली, दे नीड द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली। अगर मैंने कोई ऐसा काम कर दिया, जैसे अभी बोलते हैं ना, लव मैरिज करने लड़की जा रही है तो बाप बोलते हैं मेरे दरवाजे तेरे लिए बंद हो गए, हमारा रिश्ता खत्म, अभी मेरे पास मत आना। तो लेस द डोर विल बी क्लोज्ड, मतलब मेरे ऊपर कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, मतलब मेरी एंट्री बंद नहीं होनी चाहिए। जब मैं दरवाजा खटखटाऊं तो वो खुलना चाहिए। राइट मैम, राइट। डोर क्लोज मतलब आपका एक अप्रोच बंद हो गया, आपके लिए एक जो सपोर्ट स्ट्रक्चर था वो आपका बंद हो गया, छूट गया आपसे। एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड बीइंग में भी है इसलिए फिर। यस, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू मैम। और अगर डिफिकल्टीज है तो आप ग्रुप में डालिए, मैं रिप्लाई करूंगी। अभी वाइंड अप करते हैं, मुझे भी क्लिनिक जाना है, 4 बजे क्लिनिक है मेरा। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रवीण सर बंद करेंगे? बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अनीता बजाज मैम, बहुत बढ़िया केस था आपका। आपका एक्सप्लेनेशन ने एकदम फिक्स कर दिया, बहुत बढ़िया। प्लीज केस फिर से पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ट्रिटिकम को आपने फील करवाया। मैं पीपीटी भी शेयर कर लेती हूँ, आप एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, हाँ मैम, थैंक यू। बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। जी थैंक यू जी। Deep gratitude Thank you, to ma'am. our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir. Yeah, thank you, Manoj Deep gratitude, जी मैम। Deep gratitude to our respected and senior mentor, Dr. Anita Bajaj मैम। बहुत ही प्यारा केस था मैम, और बहुत ही क्रिटिकम को लेकर हम सभी लोगों की क्लैरिटी जो है वो और बड़ी है, और बहुत अच्छे से आपने क्लोज मेडिसिन का डीडी भी किया है। और आशा करते हैं कि आज के इस सेशन के बाद हमारे जो रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने क्लिनिक में ट्रिटिकम को कभी भी मिस नहीं करेंगे। कोई कंफ्यूजन होगा वेनिला को लेकर या किसी भी और रेमेडी को लेकर, वो भी नहीं होगा, बहुत आसानी से डीडी कर पाएंगे। तो आज की इस बहुत ही बढ़िया बीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Praveen sir. Thank you also you. जी जी, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम।